हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पार्ट फोर में स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके फॉर्मूलेज, कैसे वो फॉर्मूलेज चेंज होते हैं और उनको कैसे यूज होना है। एंड विल टेक सम एग्जांपल आल्सो। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस वो स्टार्ट कर देंगे जो कि जेई मेंस में आए हुए हैं। सो गाइज, लेट्स मूव टू द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइज, दिस इज गोइंग टू द पार्ट फोर होगा। और देखिए, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बस यही वेरिएंस ही मेन चीज है। और अगर आप वेरिएंस समझ गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसका खाली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना होता है। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से तो कोई चीज ही नहीं है। अगर वेरिएबल एक्स है, आपके पास डाटाज है, और उसका आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एक्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना होता है, तो आपको खाली वेरिएंस ही तो निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ठीक है। और देखिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द वेरिएंस जो होता है, खाली यहां से आप पिकअप कीजिए, इट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशंस ऑफ एक्स। बस इतना आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ squares of all the deviations। जितने भी डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशंस उनके स्क्वायर का मीन निकालना। दैट्स ऑल। अब देखिए, ये जो चीज है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला हुआ है, तो इसने क्या किया, ये इस चीज को आप लिखना चाहेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स को ऐसा लिख सकते हो। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है? दिस इज सिग्मा डी आई स्क्वायर, और डेविएशन का स्क्वायर है, एन डिवाइडेड बाय एन। दैट्स ऑल। बस उसका मीन निकालिए आपने। दिस इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशन। सिंपल, राइट। और इस डेविएशन को आपको मालूम ही है कि दैट इज द एक्स आई माइनस एक्स बार लिखते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार, और डेविएशन का अगर स्क्वायर करोगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा गाइस। ठीक है। तो बस ये इतना इतना सिंपल है ये। इट इज अ मीन ऑफ व्हाट दैट इज द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशंस। ठीक है। ये फॉर्मूला चलता है, इस फॉर्मूले को मैं एक्सटेंड करके भी बताऊंगा, तो यहाँ पे हम इसका एक्सटेंशन लेंगे। इससे पहले हम ये देख लें कि पहला काम तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया, दैट इज द डी आई स्क्वायर, सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। और सेकेंड चीज है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द वेरिएंट एक्स इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कुछ नहीं करोगे आप, जो वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है उसी का पूरे का आप लिख देंगे उठा के रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो और ये इसका जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, इसको स्मॉल सिग्मा का स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज आल्सो गिवन बाय द दिस सिग्मा स्क्वायर, लोअर केस में सिग्मा, सिग्मा एक हम इसको भी बोलते हैं, दैट इज इन अपर केस, राइट। और ये होता है लोअर केस, ये भी ग्रीक अल्फाबेट ही है, लेकिन ये स्मॉल सिग्मा आप बोल सकते हो, तो उसका स्क्वायर है। ठीक है। सो उसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम करेंगे अगर, तो उसमें करेंगे क्या, सिग्मा का स्क्वायर है और उसका रूट करेंगे, तो उसको सिंपली लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इससे भी आता है। तो अब आप देख लीजिए, ये जो चीज है ये एस डी के लिए यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स यूज हो रहा है उसका स्क्वायर। ठीक है। तो निकालना तो वेरिएंस ऑफ एक्स ही है, बाकी उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे। डेफिनेशन देखिए आप, the positive square root of the variance of x is known as the standard deviation and given by so and so। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल एक ही बार में ये याद हो जाती है, तो इसको मतलब देखना नहीं होता। अब देखिए, हर चीज में, स्टैटिस्टिक्स में हर चीज जो चलती है इंडिविजुअल डाटा की चलती है, और विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। एंड थर्ड वन इज द विद द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
जब वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस को इस फॉर्मेट में दिया रहता है तो हम तीन तरह से वर्कआउट करते हैं। तो पहला ये है वेरिएंस आपको निकालने का है, और कब निकालना है, ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस खाली दे रखी हो, if x1 x2 xn and values of the variable x are given then variance of x is given by। तो देखिए ये फॉर्मूला तो अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, ये वही फॉर्मूला है। अब इसका जो दूसरा एक्सटेंडेड फॉर्म है वो ये आ जाता है, ये भी यूज में होता है। तो इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ जल्दी से किस तरह से लिखना होता है। तो वेरिएंस ऑफ x तो हम लिख ही रहे हैं, दैट इज द 1/n एंड सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर को लिखेंगे xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। और i की वैल्यू i इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगी। तो दिस इज द 1/n। अब आप इसको पूरे को ओपन करोगे गाइस, ठीक है। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं सिग्मा, एंड ये इंटरनली ये पहले ओपन होगा। सो दिस इज एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 xi एक्स बार, ऐसा लिखूंगा मैं इसको, बिल्कुल ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे खोल रहा हूँ, और एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर इसके बाद में हम सेपरेट करते हैं, 1/n आएगा गाइस, 1/n। दिस इज द सिग्मा xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to n एंड माइनस। अब देखिए आपको पता है कि x बार जो है, x बार में कुछ वैरी नहीं करता है, कांस्टेंट होती वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें माइनस का 1/n, चलिए 1/n भी साथ ही साथ अटैच कर देते हैं, इसको 1/n को इसके साथ ही रखा जाए। माइनस का 2 -2/n और x बार ये कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेंगे, तो समीशन में नहीं रहेंगे अंदर, और यहाँ पे आएगा सिग्मा xi, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 to n आएगा, ठीक है। और फिर मैं 1/n भी लिखूंगा यहाँ पे, 1/n समीशन भी लगाना है मुझे, तो समीशन x बार का स्क्वायर है ये, ठीक है। और समीशन ऑफ किसका लगेगा, सिंपली 1 आएगा यहाँ पे। सो i इक्वल्स टू 1 to n आ जाएगी गाइस वैल्यू। तो ये हमने ब्रैकेट को पूरा ओवरऑल ओपन कर दिया है, उस तरह से लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1/n सिग्मा xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to n बराबर, एंड माइनस दिस इज 2/n, ठीक है। सिग्मा xi जो होता है, सिग्मा xi अपॉन n, वो भी x बार ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं x बार को इधर रखता हूं, ये x बार है और -2 है, और ये वाली चीज भी क्या बन जाएगी, दिस इज इनटू, सॉरी दिस इज इनटू सिग्मा xi अपॉन n, दिस इज अगेन द x बार, सेकेंड x बार, ठीक है ना। तो -2 x बार आ गया प्लस का, और ये वाला जो वैल्यू है ये 1 1 1 ऐड होगा n टाइम्स, तो ये n बनाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी द पॉजिटिव एंड प्लस x बार का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख पाओगे, 1/n सिग्मा ऑफ xi का स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x बार का स्क्वायर आएगा, प्लस x बार स्क्वायर आएगा। सो फाइनली इट इज 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to n, वो लिखते चलेंगे, और -2 टाइम्स x बार का स्क्वायर है प्लस x बार स्क्वायर, सो माइनस x बार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अगर हम इसको वैल्यूज को इस तरह से दे रखी हो। देखिए आपके सामने कई बार इंफॉर्मेशन जिस तरह से दी होती है, मे बी पॉसिबल कि आपको जो वेरिएबल्स हैं उनके स्क्वायर का सम पता हो, ठीक है, और कहीं से आपको x बार दे रखा हो, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है सेकेंड वाला। और अगर नहीं दे रखा है तो, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ही डायरेक्ट दे रखी हैं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला फॉर्मूला यूज करो और उसमें डेविएशंस निकाल के और फिर उससे वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा कि उस केस में आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन तो ये सिग्मा xi अपॉन n आप कर लोगे तो x बार निकल जाएगा, ठीक है ना। और उसके थ्रू डेविएशन निकालोगे, डेविएशन का स्क्वायर करोगे, उसका समीशन करोगे एंड डिवाइडेड बाय n, सो दैट विल गिव यू द वेरिएंस ऑफ x। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये कब है, जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दे रखे हों और ये इसका डेरिवेशन है, ये वैल्यूज की इक्वल होती है, ये भी याद रखनी है फर्स्ट वाला रिजल्ट। और उसकी जो वैल्यू को हम एक्सटेंड करके लिखते हैं, जो डेरिवेशन मैंने बताया, तो ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड गाइस आ जाता है, अगर मान लीजिए
हमें वही काम करना, वेरिएंस निकालना, बट इट इज गिवन, द वेरिएबल्स आर गिवन विद द डिस्क्रीट इन द डिस्क्रीट frequency distribution. So it means the variables are given with their corresponding frequencies. So these corresponding frequencies are given and then we have to find out the variance, right? तो बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसका हम बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं लेंगे, क्योंकि मेनली जो प्रूफ है वो तो हम कर चुके हैं इसमें कि कैसे वर्कआउट होता है। तो वो दैट इज द सिग्मा डी आई। यहाँ पे आपको पता सभी जगह हमने जैसे एक्स बार में भी किया था, सिग्मा एक्स बार में किया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर वेरिएबल विद द फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो इस तरह से एक्स बार निकालते हैं, तो सेम यहाँ पे वेरिएंस में भी वही होगा गाइस। इसको आप लिखोगे वेरिएंस ऑफ एक्स लिखोगे तो सिग्मा डी आई स्क्वायर, देखिए शॉर्ट में लिखना है तो डी आई स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और कैपिटल एन इज ऑलवेज रिमेंबर, जब विद द फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो कैपिटल एन का मतलब सिग्मा एफ आई होता है। सो दिस इज द सिग्मा ऑफ एफ आई, राइट। बस तो इसी तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। y equals to 1 to n and simply you can just open this one। और ये भी उसी तरह से वर्कआउट होता है जिस तरह से डेरिवेशन मैंने पिछले वाले का बताया था, उसी तरह से डेरिवेशन इसका भी आपको याद रखना है। और ये वैल्यू जो कि हम लिख पा रहे हैं सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। या फिर लिखेंगे इसमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर आएगा, जब हम इसको ओपन कर देंगे उसके साथ में डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई आएगा, एफ आई मीन्स कैपिटल एन, ठीक है। माइनस का आएगा गाइस दैट इज द एक्स बार का स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन सेम रह गया। अब आप अगर पिछले वाले जो फॉर्मेट था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखी थी उसके साथ में अगर इसको हम कंपेयर करें देखें तो खाली ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वही इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, बाकी तो सेम है। अगर एक्स बार निकालोगे तो एक्स बार वाला फॉर्मूला ये वाला लगेगा इस केस में जब कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हो तो हमें इस तरह से यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलेगा। इसके बाद में आता थर्ड, तीन केस ही होते हैं हर पूरे स्टैटिस्टिक्स में, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, द फिर ऑब्जर्वेशन को विद द फ्रीक्वेंसीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें दे रखा होता है तो हम उसको कैसे वर्कआउट करेंगे इन ए ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ द वेरिएबल्स आर गिवन फाइंड द मिड वैल्यू, वही काम करना बिल्कुल जैसे 0 से 10, 10 से 20 वेरिएबल दे रखे हैं, 20 से 30 वगैरह, तो आप इनकी मिड वैल्यूज निकाल लीजिए। मिड वैल्यू एक्स आई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जैसे 5 आ गया और इसके बीच में 15, 25, जब मिड वैल्यूज आ गई और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये देगा इस एफ आई, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी होगी F1, F2, F3, ठीक है ना। तो बस अब इतना करने के बाद में ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेकंड पार्ट में जिस तरह से वर्कआउट किया था वही हो जाएगा 100%, और वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने यही लिख दिया है यहाँ पे। सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग इन अ ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड यूज द सेम फॉर्मूला, ठीक है। वही फॉर्मूला आपको यूज करने का है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, पिछले वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ये देखिए एज इट इज ये प्लेस किया हुआ है, फॉर्मूले में नो चेंज, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला। आपको क्या करना था कि मिड वैल्यूज निकालनी, और जैसे ही मिड वैल्यू निकालनी तो वेरिएबल डिसाइड हो गया आपका वेरिएबल डिसाइड हो गया, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साथ में दी, तो फिर काम हो गया, ठीक है ना। सो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है। एक बार आप पैटर्न समझ जाते हो तो वही पैटर्न चलता पूरी स्टैट्स में एज इट इज। अब देखिए गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है यहाँ पे, वो ये है कि प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आ रहे हैं, और ये हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस है उसमें क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल में, जैसे फर्स्ट केस में ये दिया इसने, फर्स्ट केस में ये है कि वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा इक्वल्स टू, तो अगर ईच इन वेरिएबल, राइट,
हर एक वेरिएबल को क्या किया इसने, उसमें लैम्डा टाइम्स ऐड किया हुआ है ना। तो ऐड करने से वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आता, वो सेम ही रहता है। सो दैट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स आई, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, सेकेंड पॉइंट ले रहा हूं मैं, वेरिएंस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स आई कर दे, लेकिन वेरिएबल को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ हो, ठीक है, उस केस में आपसे ऐसा पूछेगा कि एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 x4, इनका वेरिएंस तो वेरिएंस ऑफ x है, तो और इसके हर डाटा को अगर मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3x1 3x2 3x3 3x4 लाइक दैट, तो बोले इस सीरीज का वेरिएंस कितना हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये लैम्डा स्क्वायर टाइम्स आएगा। सो इन जनरल दिस इज इंपॉर्टेंट वन गाइस, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स आई वाला सेम आएगा, ठीक है ना। तो आपको इस सीरीज का जो वेरिएंस है, अगर मान लीजिए इस वाली सीरीज का इसने कुछ वेरिएंस 9 दे रखा है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर if each variable is multiplied by the 3, so the variance is also multiplied by the lambda square, तो 9 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस बार नई सीरीज का जो वेरिएंस है वो 81 आ जाएगा, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉपर्टीज का, जो बार बार यूज करके उसमें बेस क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है ना, दे रहे हैं। और अभी भी जो जेईई मेन में आया 2020 में, तो वही सेम क्वेश्चन दिया है इसने, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से वर्कआउट करेंगे। अब तीसरी कंडीशन तो वैसे ही लिख दी गई है, मीन्स पहले दो से ही हम सारा कंडीशन समझ गए। अगर वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उस वेरिएबल का स्क्वायर आएगा और वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वो लिखना है, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं आना है, एज इट इज रहना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसने एक और नई चीज लिख दी कि ए एक्स आई प्लस बी कर दिया, तो वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट एक ऐड भी किया है, तो ये कांस्टेंट ऐड करने से तो कोई फर्क आएगा नहीं। और जो मेनली जो होगा क्या, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ ए एक्स आई प्लस बी, वो सेम वो का वही रखेंगे, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स आई यहाँ पे लिखोगे, वेरिएंस ऑफ एक्स आई जो इंडिविजुअल डाटा था, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थी, उसका जो वेरिएंस होगा वही आ जाएगा, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपको नया वेरिएंस दे देगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट कि अगर मान लीजिए इफ मीन ऑफ द टू सीरीज, ये क्या है, सिंपली इंफॉर्मेशन है, मे बी पॉसिबल क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है, ठीक है ना। सो इफ मीन ऑफ द टू सीरीज n1 और n2 दो सीरीज है, लेट्स सी, ओके, अगर मान लीजिए मीन दो सीरीज का दे रखा है n1 और n2 का, n1 और n2, just okay, make some place here, ठीक है गाइस। सो देखिए ऐसा अगर कर रखा है इसने कि इफ द मीन ऑफ द टू सीरीज n1 एंड n2, फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है, सेकंड में n2 है, और पहले वाले का मीन x1 बार है, x1 बार है, सेकंड का x2 बार है, ठीक है। एंड देयर वेरिएंसेस आर, उनके वेरिएंसेस आर डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा 1 स्क्वायर है, एंड सिग्मा, सॉरी इसको सिग्मा बोलते हैं, और इसका स्क्वायर है, स्मॉल सिग्मा आप बोल सकते हो, स्मॉल सिग्मा, ये इनके वेरिएंसेस है ना। एंड देयर कंबाइंड मीन, और सपोज कंबाइंड मीन इन दोनों सीरीज का x बार है, देन देयर वेरिएंस, तो जो कंबाइंड वेरिएंस है वो उसका फॉर्मूला ये आएगा, आपको ध्यान रखना है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला n1 डेल्टा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, d1 डेविएशन होगा पहली वाली सीरीज का और d2 डेविएशन होगा सेकंड सीरीज का, ठीक है ना। तो दोनों के डेविएशंस अलग से आप निकालोगे, और n1 को आप चाहे तो देखिए फॉर्मूले को आप n1 सिग्मा 1 स्क्वायर लिख सकते हो प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर दो सीरीज दे रखी हैं
और इस तरह का जो क्वेश्चन बना था गाइस, तो उसमें खाली क्या सारी चीज़ें दी होती हैं ऑलमोस्ट, वो कंबाइंड सीरीज का जो दो डिफरेंट सीरीज की सारी डिटेल देगा वो आपको, और एक ही चीज़ एब्सेंट की हुई होगी, और ये पूरे फॉर्मूले में एज इट इज यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द कंबाइंड वेरिएंस निकाल सकते हो, या जो भी कोई एक आध चीज इसमें एब्सेंट की होती है वो निकाली जा सकती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वेरिएंस का। और सो गाइस देखिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस टाइप का उसी सीरीज का पीछे जो हमने वर्कआउट किया, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, राइट। लेट मी चेक फर्स्ट, इट इज रिकॉर्डिंग ऑन, यस, ओके। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप, सेम वही कंडीशन दे रखी है, x1 बार x2 बार उनके मीन है, और डेल्टा वन सिग्मा वन सिग्मा टू स्टैंडर्ड डेविएशंस है, तो आपको खाली उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना था, वही वर्कआउट होगा। सो दैट विल बी डिसाइडेड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो n1 सिग्मा वन स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा टू स्क्वायर, n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर, मैंने बताया किस तरह से ओपन करना है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और इसी सीरीज का अगर मान लीजिए कंबाइंड मीन भी निकालना है, तो अगर दो सीरीज अगर से इंडिविजुअल दे रखी है, तो ये तो आपको परफेक्ट मालूम होना चाहिए कि x1 बार और x2 बार दे रखी हैं, तो आप इसमें n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 जैसे सेक्शन फार्मूला लगाते हैं उसी स्टाइल में ये सारा काम कर देंगे, तो ये आपका कंबाइंड मीन निकल जाता है उसी सीरीज का, ठीक है। और ये उसके करस्पॉन्डिंग दोनों के डेविएशंस हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइज, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सो फाइंड द मीन निकालना एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो बहुत आसान काम। तो मीन निकालना तो ये हो जाएगा x बार तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 और अप टू n तक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर्स, सो दिस इज द n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये 2n n से डिवाइडेड है, सो n प्लस 1/2। सो दिस इज द मीन ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। और अगर मान लीजिए मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ x, सो दैट इज द सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार हम यूज करेंगे। अब देखिए गाइज, यहाँ पे इस जगह ये फॉर्मूला मैंने बिल्कुल फर्स्ट वाला लिया, क्योंकि मेरे पास में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं 1 से लेके n तक है ना, तो इन ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम होना है। सो दैट मीन्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर तक यूज होगा, डिवाइडेड बाय n होगा, माइनस दिस द एक्स बार को हम लिखेंगे n प्लस 1/2 एक्स बार हो गया, उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, सो दैट इज गिवन बाय द n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 से आता है, n ऑलरेडी था, माइनस का n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 लिख दोगे, ये वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दीजिए, मैक्सिमम कॉमन निकाल लो, n प्लस 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस 1/2 अगर कॉमन निकल गया, 2n प्लस 1/3 बचेगा, माइनस का यहाँ से n प्लस 1/2 एक बचेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं अभी, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x निकलेगा, राइट। सो 3 2 जा 6 एंड 3 2 4 एंड प्लस 2 माइनस 3 से 3n माइनस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, लेट्स चेक, नहीं आगे स्पेस नहीं मेरे पास, तो इसके बाद में यहाँ पे आ जाओगे, राइट गाइज। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ से सो दिस इज n प्लस 1/2 एंड दिस विल गिव यू द 4n माइनस 1, so n minus 1 n minus 1 n minus 1/6, so best you can write the n square minus 1/12, so this is the variance of x, ये वेरिएंस निकल गया, और हमने इसका मीन तो निकाल ही दिया। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्म क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ मैं कि आपको इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, तो सिंपल चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला ले रहे हैं, फाइंड द वेरिएंस, और यहाँ पे जो दे रखा है वेरिएबल्स दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी है, ठीक है ना। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दोनों चीजें इसमें निकालनी है, ठीक है ना। सो you have to find out the variance and standard deviation of the following frequency distribution, right।
अब देखिए वेरिएबल अगर दे रखा है साथ में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जो वेरिएंस हम निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी के साथ में है एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। बस यही फॉर्मूला लगने वाला है, यही आप यूटिलाइज करेंगे, इसका सेकंड पार्ट नहीं यूज करेंगे। सिग्मा एफ आई बेटर इसको आप ऐसा लिख लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्सटेंडेड एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो देखिए यहाँ पे जो सारी चीजें जितनी दिख रही हैं इसमें मुझे पहला काम जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि एक्स बार में निकाल लूँ, क्योंकि एक्स बार निकालेंगे और उस वेरिएबल से उसको मैं सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे, डी आई स्क्वायर बनेगा, फिर आपका एफ आई आएगा, है ना। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैं साथ साथ दे रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप समझिए कि क्योंकि ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विद सॉल्यूशन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट गाइज। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट मीन आपको निकालना पड़ेगा, और दैट इज द सिग्मा एफ आई एक्स आई आता है अपॉन सिग्मा एफ आई आता है गाइज, है ना। तो इस तरह से आप एक्स बार निकाल दोगे, एक्स बार आपका निकलेगा, एंड देन यू हैव टू यूज हियर, फिर डी आई निकालेंगे, डी आई का स्क्वायर करेंगे, टेबल को आगे बढ़ाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई, फिर उसका समीशन और नीचे डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो दैट इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो दिस द वेरिएबल्स गिवन, इसको आप बिल्कुल वर्टिकली फॉर्म में लिख लेंगे, और एफ आई एक्स आई बनाया, एफ आई एक्स आई बना दिया, ठीक है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपको जो है 450 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, सो 9। तो एक्स बार निकल गया। जब एक्स बार निकल गया तब हम टेबल को आगे बढ़ाएंगे गाइस, और यहाँ पे निकालेंगे डेविएशंस इसके, ठीक है ना। तो जो डेविएशन है, ये जो वैल्यू है ये डी आई है, दिस इज द डेविएशन डी आई एंड एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये वैल्यू आप वर्कआउट करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह 9 लिख लिया इसने, है ना। सो 2 माइनस 9 माइनस 7, 4 माइनस 9 माइनस 5, 6 माइनस 9 माइनस 3, 8 माइनस 9 माइनस 1, और 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 14 minus 9 5, and 16 minus 7, 16 minus 9 that is the 7। ये वैल्यू डी आई आया, डेविएशन का फिर अगला स्टेप में स्क्वायर कर देंगे, इसके इनके सबके स्क्वायर ले लिए, और अब हमें करना पड़ेगा क्या, एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप करोगे एफ आई डी आई स्क्वायर, सो दैट इज दिस वन, एफ आई डी आई स्क्वायर, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और जो डी आई स्क्वायर था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग ये लिख देंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं, एंड इट इज़ स्लाइटली टाइम टेकिंग, है ना। ये एक और चीज़ बताऊं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो 11th CBSE में आ सकता है गाइस, है ना। इट इज़ नॉट फॉर द जेई मेन, जेई मेन में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, कि खाली 11th CBSE के बच्चों के लिए। और जेई मेन में जो इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसमें क्या करता है कि या तो डेविएशंस के स्क्वायर का सम दे देगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे देगा, एक्स बार दे देगा। तो इस तरह से फॉर्मूले में जो भी पार्ट यूज होता है उसके दूसरे सारे एलिमेंट्स दे देगा, एक आध चीज गायब कर देगा, ठीक है ना। तो आपको वही चीज निकालनी होती है, तो फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है गाइस, वो मैं नेक्स्ट पार्ट 5 में, हम लोग पार्ट 5 से वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जितने भी अब तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो अगले पार्ट से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। मे बी पॉसिबल पार्ट 5 6 7 जहाँ तक भी जाएगा, आई थिंक अप टू 7 और 8 तक पॉसिबल हो जाएगा। तो टुडे भी आई एम टेकिंग द पार्ट, दिस द पार्ट 5 ना, आई थिंक दिस इज पार्ट 5, ये हमारा है, ये पार्ट 4 चल रहा है, राइट इस पार्ट 4। तो पार्ट 5 होगा 6 और 7, ठीक है ना, इस तरह से देख लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ आई डी आई स्क्वायर निकालोगे, इसका सम करोगे, दैट इज कमिंग एज द 754, और बस उसके बाद में समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड कर देने का, तो आपको वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर 754 है, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 50 से डिवाइड किया
तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, सो दैट इज द सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन 754 डिवाइडेड बाय 50। तो ये जो वैल्यू आ रही है 15.08 के आसपास, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी और उसी तरह से आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे, इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन बाय इट इज, ये जो वैल्यू आई है लगभग मान लीजिए 15.08 आई है, तो इसका रूट निकाल लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, वो आएगा लगभग 3.88 के आसपास, ठीक है। तो ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है गाइस। सो ये आज हमारे ये पर्टिकुलर एक पार्ट ये कंप्लीट हुआ जिसमें हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले समझे, उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस किए आज, और अगले पार्ट में मैं पूरे क्वेश्चंस जो हैं इसके करवाऊंगा। सो इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टेक द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो जेई मेन में स्पेशली, ये आपको पता है कि जेई एडवांस में ये पार्ट नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे कि जितने भी जेई मेन में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया है जेई मेन में पिछले 2-3 सालों में, तो इसको एक परमानेंट फॉर्म में एक क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है आपका, और दूसरा स्टैटिस्टिक्स के एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पे इस तरह से ले लूंगा, तो आपका ये स्टैट्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, बाय।